हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल कंपनी के बारे में कि किस तरह से आप सेल कंपनी में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपको फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म फिल करते समय और फी पेमेंट कैसे करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में आपको एक नोटिफिकेशन लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से देख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक येलो कलर का दिख रहा होगा जहां पे लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है अगर आप अभी तक आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ अपलोड करने हैं जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स अपलोड करने हैं। डिटेल्स में आपके आ जाते हैं क्वालिफिकेशन और बेसिक डिटेल्स। फिर प्रीव्यू कर लेना है फॉर्म को एंड देन अपलोड करने हैं वहां पे डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाएंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट हो जाने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फिल कर लेना है। उसके बाद कंफर्म कर देना है फर्स्ट नेम को। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मिडिल नेम फिल करना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना है, और है तो यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद लास्ट नेम फिल करना है एंड लास्ट नेम कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम शो होने लगेगा। ठीक है, इस वाले कॉलम पे आपको अपना फुल नेम शो होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है और यहाँ पे कंफर्म करना है मोबाइल नंबर को। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है। ध्यान रखना @ से पहले वाली ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करनी है और @gmail.com आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है ईमेल आईडी को, और उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है सिंपली वो आपको यहाँ पे डालना है। और सिक्योरिटी कोड को डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आप फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ये गाइडलाइंस है कि किस तरह से आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे फोटो का साइज जो है 20 से 50 KB का है, ध्यान रखिएगा अपलोड करते समय। और यहाँ पे मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, उससे भी आप रिसाइज कर सकते हैं अगर आप रिसाइज नहीं कर पा रहे। और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB का है। फिर यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे फॉलो करना है। कुछ एडिट करना हो तो बैक करिए, वरना यहाँ पे आप सिंपली फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स में भरना है। सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा जैसे कास्ट, डिसेबिलिटी वगैरह आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना। सबसे पहले तो यहाँ पे कैटेगरी बतानी है आपको, अगर जनरल हो तो जनरल, और जो भी हो आप उसको सेलेक्ट करना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है अगर आप 40% से ज्यादा डिसेबल हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर हाँ करते हो तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कैटेगरी बतानी पड़ेगी, डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप आगे यहाँ पे 2-3 और ऑप्शन है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो, डिसेबिलिटी नहीं हो, बिल्कुल फिट हो, तो यहाँ पे सिंपली नो करना है आपको। उसके बाद अगर आपको कुछ भी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, लिखने में दिक्कत होती है, फिर एग्जाम आप नहीं दे सकते, तो यहाँ पे आप यस नो करके बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको एग्जामिनेशन टाइम में कंपलसरी टाइम चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, यहाँ पे ये भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको स्क्राइब भी चाहिए, स्क्राइब की सर्विस चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। तो अगर आप बताना चाहे आपको चाहिए तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। लेकिन ये तब मिलेगा जब आप एक वैलिड एक हॉस्पिटल से, इंस्टीट्यूशन से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओगे कि आप डिसेबल हो, तभी आप मिल सकता है। अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे आपको नो फिल करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप कौन से रिलीजन से हो। यहाँ पे आप बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम हो, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो अगर आप आते हो तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ तो मैं नो करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1984 में जो रोल्स हुआ था, अगर आप में अगर जो उनमें मरे थे अगर उनकी फैमिली मेंबर से हो आप, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेशन मिलता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो अगर हो तो यस करिए। और उसके बाद यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस बताइए कितना था, और उसके बाद नहीं हो तो सिंपली नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यानी एम्प्लॉय है सेल के अगर एम्प्लॉय है तो आपको यस करना है। यहाँ भी आपको छूट मिलती है, तो अगर हो तो आपके लिए बेनिफिट है, और नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। और अगर हो तो यहाँ पे आपको सेल PL नंबर यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको सेल PL नंबर दिखना होता है, नहीं हो तो सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना है, तो यहाँ पे एक ही एग्जामिनेशन है, रांची, आपको यही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ से आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको अपनी मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से आपको अपनी ईयर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ ईयर। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एज दी जाएगी, और उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल,
जो भी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो आप वो बता सकते हो, अगर है तो उसका नाम क्या है वो बताना है, उसका जेंडर क्या है वो बताना है। ये सारी चीजें बताने के बाद अगर नहीं है तो सिंपली नो करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड लिख बताना है, नहीं हो तो अनमैरिड बताना है। हो तो यहाँ पे आपको स्पाउस नेम बताना पड़ेगा, नहीं हो तो सिंपली आपको पिताजी का नाम बताइए अपने और अपनी माताजी का नाम बताइए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस वन डालना है जहाँ पे आप अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी और आसपास का एरिया डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड डाल दिया। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस कोरस्पोंडेंट एड्रेस से सेम है तो सिंपली क्लिक कर देना है, नहीं तो यहाँ पे आपको दोबारा एड्रेस फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड वगैरह दोबारा यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आपको जो एड्रेस चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 300 रुपये आपको पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है, ओके कर देना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपकी डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे हम नो थैंक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 10th, आप 10th के बेस है तो यहाँ पे आपको 10th का बताना पड़ेगा कि 10th कब आपने पास किया, बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम क्या था, सब्जेक्ट क्या था, डेट ऑफ पासिंग क्या था, परसेंटेज क्या थी आपके और क्लास ग्रेड क्या थे आपकी, ये आपको बताना है। अगर आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो यहाँ भी आपको यूनिवर्सिटी, डिग्री नेम, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग क्या था वो बताना है, परसेंटेज कितना है आपके वो बताना है और क्लास ग्रेड यहाँ पे वो बताना है। और नहीं है तो सिंपली इससे छोड़ भी सकते हो, यहाँ पे 10th की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपने 1 साल क्या अप्रेंटिस कर ली स्टील प्लांट में, तो ये रिक्वायर्ड है, नहीं करिए तो आप एलिजिबल नहीं हो और कर लिए तो आपको यस करना है। उसके बाद आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको यस ही करना है। अगर आप नो करते हो तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको यस करना है। नो करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। और फिर जहां जिस भी फील्ड में आपने ट्रेड किया वो फील्ड का नाम बताना है। उसके बाद स्टील प्लांट अप्रेंटिस में आपको एड्रेस बताना है। उसके बाद ड्यूरेशन बताना है कितने साल किया आपने। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ बताना है। उसके बाद ट्रेनिंग नंबर अगर है कोई तो वो बताना है। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर का नाम बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन बताना होगा, पोस्ट क्या थी आपकी। उसके बाद अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हो या फिर नहीं हो वो बताना है। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस वो बताना है, कब से कब तक थी वो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। नेचर ड्यूटीज क्या थी वो बताना है और आपने अगर छोड़ा तो रीजन क्या था छोड़ने का वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज बतानी, कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको अच्छे आने चाहिए जिसमें आपको रीड, राइट एंड स्पीक आता हो। तो यहाँ पे मैंने एक लैंग्वेज चूज कर लिया, वहाँ पे आपने तीनों पे क्लिक कर देना है, वैलिडेट कर देना है अपनी डिटेल्स को, ओके कर देना है। ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ पे ओके करने के बाद कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमको अपलोड करना होते हैं अपने डॉक्यूमेंट, जैसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और एनसीवीटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड अपलोड करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो साइज होगा वो 20 से 50 KB का होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, 50 से 100 KB का है, सॉरी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे गाइडलाइंस वो देख सकते हैं, मैंने तीनों चीज़ें अपलोड कर दी है। सेव नेक्स्ट करना है और देन ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो पहले तो कैप्चा फिल करना है, तो ये जो कैप्चा दिया गया है इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए गेटवे मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे कई ऑप्शन है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR, UPI, कई ऑप्शन है। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। मैं डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज करूंगा, डेबिट कार्ड मुझे काफी सही लगता है। तो यहाँ पे कार्ड नंबर आपको देना है, यहाँ पे आपको एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट करना है, एक्सपायरी ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको CVV बताना है और यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का नेम बताना है जिसका भी कार्ड यूज करें। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगी, OTP फिल करिए, फाइनल पेमेंट करिए। फाइनल पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सेव कर लेना ताकि फ्यूचर रेफरेंस में एडमिट कार्ड जब आए उसके लिए आप अपने एप्लीकेशन का यूज कर सकें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। सबसे मेन चीज यही थी कि 10वीं पास भी इसको अप्लाई कर सकते थे, बस आपको 1 साल अप्रेंटिस ट्रेनिंग करी होनी चाहिए थी और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए था। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हरे कृष्णा।